नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। जिस तरीके के राजनीतिक हालात बने हुए हैं, 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, दिल्ली की दहलीज पर डेरा जमाए हुए हैं, 4 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। उस सब के बीच आज संगठनात्मक चर्चा हुई है चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री आवास पर। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए वेदपाल जी हैं, भाजपा नेता। आइए उनसे बात करते हैं। वेदपाल जी, आज जो संगठनात्मक बैठक हुई है, क्या कुछ उसका एजेंडा रहा, क्या चर्चा हुई? देखिए, जो आज जिलाध्यक्षों की बैठक थी उसमें महीने के दूसरे बुधवार माननीय मुख्यमंत्री जी जिलाध्यक्षों को बुलाते हैं, तो उसमें हमें भी रहना होता है। आज जो जिलाध्यक्षों से चर्चा हुई उसमें मेन तौर पे जो हमारा 6 अप्रैल का 41वां स्थापना दिवस था उस पर चर्चा हुई कि कितना कार्यक्रम हुआ। और ये खुशी की बात है कि प्रदेश में लगभग 20,000 बूथ हैं और लगभग सभी पर भारतीय जनता पार्टी का कल झंडा फहराने का या घरों में चाय पाने का और गोष्ठी का कार्यक्रम हुआ है। और जितने भी बड़े नेता हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री जी, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी का जो चंडीगढ़ में कार्यालय है वहाँ पर झंडा फहराया। और एक पूरे प्रदेश में कल भारतीय जनता पार्टी का ध्वजारोहण का स्थापना दिवस का एक त्यौहार के रूप में मनाया गया और वो हर बूथ पर और हर गाँव में मनाया गया और बहुत अच्छी रिपोर्टिंग आज उसमें आई है। संगठन विस्तार को लेकर या किसी तरीके फेरबदल को लेकर कोई चर्चा, आगे मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना है, उस चीज़ को लेकर? इसमें जहाँ तक संगठन की बात है, जिलाध्यक्षों की घोषणा हम कर चुके हैं। जिला कार्यकारिणी हमारी बन गई है। हमारे 306 मंडल हैं, वो 306 मंडलों की भी घोषणा हो चुकी है, उनकी भी कार्यकारिणी बन चुकी है। तो हमारा जो जिला और मंडल स्तर पर जो संगठन है वो लगभग पूर्ण हो चुका है। और अब जो जहाँ तक प्रदेश की बात है, वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जैसे ही उसको ओके करके भेजेंगे, वो प्रदेश की भी घोषणा जल्दी हो जाएगी। एक जिस तरीके से किसान आंदोलन 4 महीने से ज़्यादा हो चुका है, 3 कृषि कानूनों के विरोध में लगातार सरकार जो है बैकफुट पर दिखी। अभी विरोध जो है सामना करना पड़ रहा है भाजपा के नेताओं को भी, जजपा नेताओं को भी। सरकार एमपी का भी आपने कल देखा, विरोध वाशी से भी तोड़े हैं। इन तमाम चीज़ों पर जिला अध्यक्षों की तरफ से कोई फीडबैक आपसे लिया गया है? कैसे इस चीज़ को मैनेज किया जाए? देखिए, जो मुझे लगता है, जो आंदोलनकारी विरोध कर रहे हैं, क्योंकि किसान अब ये जो 1 महीना है गेहूं की फसल का, आप भी देहात से बिलोंग करते हैं, कोई भी किसान इस महीने में, अप्रैल के महीने में, वो खेतों में मिलेगा, फसल कटाई में मिलेगा। तो ये आंदोलनकारी हैं, इनका किसी से कोई लेना देना नहीं है। और एक बात और मैं कहूँगा कि अगर आप जहाँ पर वो आंदोलनकारी बैठे हैं, आप उनकी बैकग्राउंड निकाल कर देख लीजिए, वो या तो कांग्रेस से संबंधित मिलेंगे या इनेलो से संबंधित मिलेंगे। मान लो 20 आदमी बैठे हैं, उनकी बैकग्राउंड निकालिए, वो सारी पार्टियों से संबंधित है, आंदोलनकारी हैं। किसान तो आज अपने खेत में है और उसको खेत में होने भी चाहिए, क्योंकि 6 महीने की फसल है। बड़ी मुश्किल से परमात्मा, इसको ये बोलते हैं आजकल तो कि भी परमात्मा बूंद सोने की भी ना दे, क्योंकि फसल जरूरी है, सोने की बूंद भी ना गिरे। तो फसल को उठाना इतना महत्वपूर्ण है और फसल के लिए जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत बेहतरीन सरकार ने की हैं और एक एक दाना सरकार खरीदेगी। तो इसलिए आंदोलन में किसान नहीं है, आंदोलनकारी और विपक्षी और कांग्रेसी हैं। तो जो विरोध हो रहा है, इससे कैसे निपटेंगे आप? कोई चर्चा हुई है? देखिए, मुझे लगता है एक बदतमीजी है और ये बदतमीजी प्रजातंत्र में शोभा नहीं देती। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती हम 14 अप्रैल को मनाने जा रहे हैं। पूरे हरियाणा में मनाएंगे, हर जिले में मनाएंगे, बड़े अच्छे स्तर पर मनाएंगे। उन्होंने संविधान में क्या व्यवस्था दी है? ये व्यवस्था दी है कि हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है। वो आंदोलन कर रहे हैं, उनको कोई छेड़ नहीं रहा है, वो आंदोलन करें, वो अपनी बात करें, आंदोलन का उनका अधिकार है। लेकिन बाकी लोगों को भी अपनी बात रखने का, अपने कार्यक्रम करने का अधिकार है। अगर वो इसमें रोकते हैं तो मुझे लगता है कि वो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है ये उसका उल्लंघन है। मेरी ये सलाह है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और जनता जनार्दन मालिक होती है प्रजातंत्र में, उसने भारतीय जनता पार्टी को सेवा का मौका दिया है और जनता जनार्दन फैसला करेगी, वो अपनी बात करें और हम अपनी बात करें। अगर जनता जनार्दन को लगेगा भी हम कहीं गलत है तो चुनाव आ गया 2024 में, और अगर लगा कि हम ठीक है तो दोबारा फिर हमें सेवा का मौका देगी। तो जनता जो जनार्दन है वो परमात्मा का स्वरूप है और वही फैसला करता है। तो वो अपनी बात रखे और हम अपनी बात रखें। लेकिन विरोध करना, बदतमीजी करना, ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं संविधान का विरोध है। फरवरी के आखिरी सप्ताह में जो है पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो गया। मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की थी तो कहा था कि अभी वातावरण जो है वो अनुकूल नहीं है, ठीक नहीं है, पंचायत चुनाव करवाए जाएंगे। क्या उसको लेकर किसी तरीके की चर्चा? एक मेरा सवाल यह है कि उपचुनाव आने वाला है, आप कैसे प्रचार करने जाएंगे इस विरोध के बीच? देखिए, मैं पहले बात तो उपचुनाव की बात करूँ। कालका में आज से 2 दिन पहले मैं बैठक लेके आया, लगभग 400 कार्यकर्ता थे। उसमें माननीय ज्ञानचंद गुप्ता जी थे। पूरी बैठक बड़े आराम से संपन्न हुई, कहीं पर कोई विरोध वहाँ पर दिखाई नहीं दिया। और रही बात पंचायतों के चुनाव की,
ये पंचायतों के चुनाव 110 नई पंचायतें बनी हैं और वो बनी है 27 मार्च को, तो 27 फरवरी को, 26 या 27 फरवरी को। अब वो 110 पंचायतों की वार्ड बंदी में उसमें लगभग 2 महीने का टाइम लगेगा और यही बात हरियाणा सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय में भी कही है और 1 महीना उसकी व्यवस्था में चुनाव की में लगेगा। तो जैसे ये कार्यक्रम पूरा हो जाएगा चुनाव तुरंत करा दिए जाएंगे। चुनाव में कोई किसी प्रकार की ढील नहीं है, लेकिन एक वार्डबंदी करना, व्यवस्था को खड़ी करना, क्योंकि 110 पंचायतें इतने बड़े स्तर पर एक ग्रामीण निकाय को और इंडिपेंडेंट करना, उसको और स्वायत्त करना, बड़े स्तर पे 110 पंचायतें बनाई गई हैं ताकि उसका एक नीचे तक विकेंद्रीयकरण हो, तो इसलिए उसमें वो देरी इस व्यवस्था की वजह से लगेगी, वैसे कोई देरी नहीं है। जी शुक्रिया। भाजपा महामंत्री वेदपाल मेरे साथ थे और उन्होंने जो मौजूदा राजनीतिक हालात हैं उनको लेकर, चुनावों को लेकर, उपचुनाव होने हैं, पंचायत चुनाव जो हैं वो होने हैं, इनको लेकर मेरे साथ बात की। मैं हूं देवेंद्र, कैमरा के पीछे मेरे सहयोगी सूरज। नमस्कार।